मेरी बुआ लक्ष्मी को देखकर हमेशा लगता था जैसे वो इस दुनिया में होते हुए भी जिंदा ना हो। उनका चेहरा हर वक्त फीका, आंखें हमेशा खाली और होंठों पर कभी मुस्कान नहीं। गांव में सब कहते, लक्ष्मी तो बस जिंदा लाश है। मैं बचपन से उन्हें ऐसी ही देखती आई थी। ना वो किसी से बोलती, ना किसी काम में हिस्सा लेती। सुबह एक कोने में बैठ जाती और शाम तक वहीं खोई रहती थीं। जब भी मैंने माँ से पूछा, बुआ ऐसी क्यों हैं, तो माँ बस इतना कह देती, बेटा कुछ बातें ना पूछी जाएं तो बेहतर है। मगर मेरे दिल को कभी चैन नहीं मिला। अब बात मेरी है। मेरा नाम है नैना। मेरी शादी 3 दिन बाद तय थी। गांव में बड़े घराने वाले राजीव से रिश्ता पक्का हो गया था। सब खुश थे, पापा, माँ, रिश्तेदार। पर मेरे मन में तूफान मचा था, क्योंकि मैं किसी और को चाहती थी, विक्रम को। विक्रम गांव का ही रहने वाला था, मगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा और सोच में बहुत आगे। हमारे बीच कॉलेज के दिनों से ही प्यार पनपा था। उसने कई बार कहा, नैना मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, चाहे जो हो जाए तुझे अपना बनाऊंगा। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती थी, पर पापा का फैसला अंतिम था। उनकी नज़रों में विक्रम हमारी हैसियत का नहीं था। शादी से 3 दिन पहले की बात है। शाम का वक्त था, घर में सजावट शुरू हो चुकी थी। बाहर आंगन में औरतें गा रही थीं, पर मेरा मन भारी था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला, सामने विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर हिम्मत साफ झलक रही थी। उसने कहा, नैना आज मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। अब और छुप छुप कर जीना नहीं। मैं घबरा गई। नहीं विक्रम, ऐसा मत करना, पापा बहुत गुस्से में आ जाएंगे। अगर मैंने आज कदम पीछे खींच लिया तो हमेशा के लिए तुझे खो दूंगा। उसकी आंखों में आग थी। मैं रोक न सकी, बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। विक्रम सीधे बैठक में चला गया। पापा वहां कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। उसने बिना डरे कहा, चौधरी साहब, मैं नैना से शादी करना चाहता हूं। मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। मैं आपसे उसका हाथ मांगने आया हूं। पूरा कमरा खामोश हो गया। पापा का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ पटका और अलमारी से पुरानी बंदूक निकाल लाए। हरामजादे, अभी निकल जा यहां से, वरना तेरी लाश यहीं गिरेगी। रिश्तेदार घबरा गए। माँ रोते हुए पापा को पकड़ने लगी। मैं दौड़कर बीच में आ गई। पापा प्लीज मत कीजिए, विक्रम गलत नहीं है। लेकिन पापा की आंखों में सिर्फ नफरत थी। तभी अचानक दरवाजे पर एक भारी आवाज गूंजी, गोली चलानी है तो पहले मुझे चला दो। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां एक आदमी खड़ा था, चेहरा थका हुआ, आंखों में गहराई और दर्द, कपड़े मैले, बाल बिखरे हुए। उसकी उपस्थिति ही डराने वाली थी। पापा जैसे पत्थर बन गए। उनके हाथ कांपने लगे। बंदूक हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उन्होंने हकलाते हुए कहा, ये तुम यहाँ कैसे? उनकी टांगें कांप रही थी। माँ के होठों से चीख निकली, हे भगवान! मैं हैरान थी। कौन था ये अजनबी, जिसे देख मेरे पापा जैसे जिंदा लाश बन गए? तभी मेरी नज़र बुआ लक्ष्मी पर पड़ी। जो बुआ सालों से किसी से बात नहीं करती थी, उनके चेहरे पर अचानक एक अलग ही चमक थी। उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम इतने सालों बाद? बुआ की आवाज़ सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने तो सालों से उनकी जुबान से एक पूरा वाक्य भी नहीं सुना था। पापा बुआ की तरफ देखने लगे, फिर उस आदमी की तरफ। उनके चेहरे पर डर और पछतावा साफ नजर आ रहा था। रिश्तेदारों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये आदमी कौन है? चौधरी साहब तो उसे देखकर कांप क्यों रहे हैं? विक्रम भी हैरान खड़ा था। उसका इरादा पक्का था कि वो मुझे पाने आया है, लेकिन अब उसके सामने कुछ और ही खेल खुल रहा था। मैं खुद को रोक नहीं सकी। पापा, ये कौन है? और बुआ, आप इन्हें जानती हैं? पापा चुप रहे। उनके होंठ सिले हुए थे। वो अजनबी आगे बढ़ा और सीधे पापा के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन सख्त थी। इतने सालों से छुपते रहे, पर आज सच सामने आकर ही रहेगा। मेरा दिमाग घूम रहा था। क्या इस अजनबी का मेरी बुआ की हालत से कोई रिश्ता है? पापा उसे देखकर क्यों कांप गए? और बुआ जो सालों से जिंदा लाश बनी रही, उनके चेहरे पर अचानक ये रोशनी क्यों आई? उस पल मुझे समझ आ गया, मेरी शादी से भी बड़ा कोई राज इस घर की दीवारों में दबा है। और शायद वही राज मेरी बुआ को जिंदा लाश बना गया। दरवाजे पर खड़े उस अजनबी ने गहरी सांस ली और बोला, तुम लोग मुझे भूल गए होगे, पर मैं नहीं भूला। मेरा नाम सुरेश है। कमरे में जैसे बम फट गया।
मैंने पहली बार पापा को इतना कमजोर देखा। उनकी आंखें झुक गईं। माँ के चेहरे पर पसीना आ गया। बुआ लक्ष्मी का चेहरा कांप रहा था, मगर उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने बस इतना कहा, सुरेश, तुम सचमुच लौट आए हो? रिश्तेदारों में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। ये सुरेश कौन है? चौधरी साहब को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जमीन खिसक गई हो? मैं भी चुप न रह सकी। मैंने पापा से पूछा, पापा, ये कौन है? आप इन्हें देखकर इतना डर क्यों रहे हैं? पापा ने मेरी ओर देखा, फिर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। उनका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था। सुरेश की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। सच बताओगे चौधरी, या मुझे ही सब कहना पड़ेगा? लक्ष्मी बुआ धीरे धीरे खड़ी हुईं। उनकी आवाज कांप रही थी। नैना, ये वही आदमी है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हुई। मैं सन्न रह गई। क्या बुआ, आपकी जिंदगी का राज इस आदमी से जुड़ा है? सुरेश ने भारी आवाज में कहा। ये सच है। मैं और तुम्हारी बुआ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शादी भी तय हो चुकी थी। लेकिन वो एक पल को रुका और फिर पापा की ओर इशारा करते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे पापा ने हमें अलग कर दिया। मुझे इस गांव से भगा दिया गया और लक्ष्मी को ऐसी कैद में डाल दिया कि वो जिंदा होते हुए भी लाश बन गई। पापा अचानक खड़े हो गए। चुप रहो सुरेश, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने जो किया घर की इज्जत बचाने के लिए किया। इज्जत? सुरेश की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? 2 मासूम दिलों को अलग करके एक औरत की जिंदगी बर्बाद करके इज्जत मिलती है? कमरा फिर सन्न हो गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अब तक विक्रम चुप खड़ा सब देख रहा था। उसने आगे बढ़कर कहा, चौधरी साहब, अगर आप एक बार अपने फैसले की वजह से बुआ की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, तो क्या आप वही गलती मेरी और नैना की जिंदगी में भी दोहराएंगे? उसकी आवाज में हिम्मत थी। मैंने देखा पापा उसकी ओर घूर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो पुराना सख्त गुस्सा नहीं था। शायद अंदर ही अंदर उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था। लक्ष्मी बुआ की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, भाई साहब, आपने मुझे हमेशा चुप कराया, कभी मुझे बोलने नहीं दिया। लेकिन आज मैं सब कहूंगी। जिस रात सुरेश को गांव से भगाया गया, उसी रात मेरे सपने, मेरी हंसी, सब खत्म हो गई। मैं जिंदा रही, पर हर पल मौत से भी बुरा जीती रही। और ये सब आपकी वजह से। बुआ का चेहरा देख मेरा दिल फटने लगा। मैंने पहली बार उन्हें अपने दर्द के साथ बोलते देखा। सुरेश पापा की तरफ बढ़ा और गरज कर बोला, तुम्हें याद है चौधरी, तुमने मेरे सिर पे बंदूक तानी थी और कहा था कि अगर दोबारा गांव में दिखा तो गोली मार दूंगा। आज मैं उसी बंदूक के सामने खड़ा हूं। चलाओ गोली, अगर हिम्मत है तो। कमरा कांप उठा। पापा ने बंदूक उठाई, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नहीं सुरेश, अब मुझसे गोली नहीं चलाई जाएगी। मैंने पहले ही एक जिंदगी बर्बाद कर दी और अपराधी मैं हूं, सिर्फ मैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पापा, जिन्हें मैं हमेशा एक सख्त और इज्जतदार इंसान मानती आई थी, उन्होंने ही मेरी बुआ की जिंदगी तबाह कर दी थी। मैंने माँ की तरफ देखा। उनके चेहरे पर भी आंसू थे। शायद वो भी ये राज जानती थी, मगर चुप रहीं। मैं कांपती आवाज में बोली, पापा, अगर आपने बुआ की जिंदगी छीनी, तो क्या आप मेरी भी खुशियां छीन लेंगे? क्या मैं भी जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी? मेरे सवाल ने सबको खामोश कर दिया। पापा सिर झुकाकर रो पड़े। नैना, मैं नहीं चाहता कि तू भी वही दुख झेले जो लक्ष्मी ने झेला, मगर समाज, लोग क्या कहेंगे? सुरेश ने भारी स्वर में कहा, समाज की परवाह करते करते तुमने एक औरत की जिंदगी उजाड़ दी। अब अगर वही गलती दोहराई तो समझ लो तुमने अपनी बेटी को भी मार दिया। उसकी बातें तीर की तरह लगी। बुआ ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अभी भी दर्द था, लेकिन कहीं न कहीं राहत भी, जैसे सालों बाद उनके दिल का बोझ हल्का हो रहा हो। रात गहरी होती जा रही थी। घर के भीतर माहौल भारी था। रिश्तेदार चुपचाप कमरे से निकल गए। मैं सोच रही थी, क्या पापा मुझे मेरी मोहब्बत से मिलाएंगे? क्या बुआ और सुरेश की अधूरी कहानी कभी पूरी हो पाएगी? या फिर ये सब एक और तूफान की शुरुआत है? सस्पेंस और गहरा हो चुका था। उस रात घर में किसी ने चैन की सांस नहीं ली। आंगन में सन्नाटा पसरा था, जैसे पूरा घर अपने भीतर दबी चीखें सुन रहा हो। मैं बिस्तर पर लेटी थी, पर नींद कोसों दूर थी। बार बार वही सवाल मेरे कानों में गूंज रहे थे। क्या पापा मुझे विक्रम से शादी करने देंगे?
क्या बुआ और सुरेश की कहानी का सच पूरी तरह सामने आएगा? सुबह होते ही मैंने पापा को आंगन में अकेले बैठे देखा। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात सोए ही ना हों। मैं धीरे धीरे पास गई। पापा, उन्होंने सिर उठाया। उनकी आंखों में ग्लानि थी। नैना, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी बुआ की जिंदगी छीन ली। मैं नहीं चाहता कि तू भी उसी आग में जले। मैं हतप्रभ रह गई। क्या ये वही पापा थे जो कर बंदूक ताने खड़े थे? तभी बुआ लक्ष्मी और सुरेश भी वहां आ गए। माँ ने भी चुपचाप दरवाजे पर खड़े होकर सब सुनना शुरू किया। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, नैना, तू सच जानना चाहती है ना? सुन। उस समय मैं गांव का चौधरी था। मेरे फैसले को कोई काट नहीं सकता था। लक्ष्मी का रिश्ता सुरेश से तय हुआ तो मैंने सोचा, अगर ये शादी हुई तो लोग कहेंगे चौधरी की बहन ने गरीब से शादी कर ली, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुरेश को गांव से भगा दिया और लक्ष्मी को कहा, अगर तूने जबान खोली तो समझ ले तेरा भाई तेरा दुश्मन बन जाएगा। डर के मारे लक्ष्मी चुप हो गई। उनकी चुप्पी ही उन्हें जिंदा लाश बना गई। बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। भाई साहब, आपने मेरी सांसें नहीं छीनी, लेकिन जीने का हक छीन लिया। सुरेश की आंखों में आंसू थे। मैंने कई साल परदेस में भटक कर गुजारे, पर हर पल यही सोचता रहा कि शायद एक दिन लौटूंगा और लक्ष्मी को आज़ाद करूंगा। आज मैं लौटा हूं, पर इतने सालों की कैद ने इसे जिंदा लाश बना दिया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। मैंने पापा का हाथ पकड़ा। पापा, अगर आपने बुआ की जिंदगी बर्बाद की तो कम से कम मेरी जिंदगी मत उजाड़ो। मैं विक्रम से ही शादी करूंगी। अगर आपने रोका तो मैं भी बुआ की तरह जिंदा लाश बन जाऊंगी। मेरे शब्द सीधे उनके दिल पर लगे। पापा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विक्रम की ओर देखा, फिर मेरी ओर। धीरे धीरे बोले, ठीक है नैना, तेरी शादी विक्रम से होगी। अब मैं समाज की नहीं, तेरी खुशियों की परवाह करूंगा। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। माँ ने राहत की सांस ली। विक्रम की आंखों में भी उम्मीद चमकने लगी। लेकिन बुआ और सुरेश, उनकी कहानी तो अब भी अधूरी थी। मैंने पापा से कहा, पापा, अगर आप सचमुच अपने गुनाह का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो बुआ की जिंदगी को फिर से रोशन कर दीजिए। क्यों न बुआ और सुरेश को मिलाया जाए? पापा चुप हो गए। उनके लिए ये फैसला आसान नहीं था, मगर शायद दिल के बोझ ने उन्हें मजबूर कर दिया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अगर लक्ष्मी चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं। बुआ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुरेश की ओर देखा। सुरेश, क्या इतने सालों बाद भी तू मुझे अपनाएगा? सुरेश ने बिना एक पल गंवाए उनका हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी, तेरे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ। अगर तू चाहती है तो मैं आज भी तुझे अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाऊंगा। बुआ की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उनके होंठों पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। जब ये खबर गांव में फैली तो लोगों की जुबानें चलीं। चौधरी ने अपनी बेटी की शादी करीब से कर दी, बहन की शादी बुढ़ापे में करवा दी। लेकिन पापा अब बदले हुए इंसान थे। उन्होंने सबके सामने कहा, इज्जत किसी औरत की खुशियों से बड़ी नहीं होती। जो मैंने सालों पहले गलत किया, आज उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। गांव वाले चुप हो गए। कुछ ही दिनों बाद मेरे घर में 2 शादियां हुईं। मैंने विक्रम का हाथ थामा और सबकी दुआओं के बीच उसकी पत्नी बनी। उसी शाम बुआ लक्ष्मी ने भी सुरेश का साथ पकड़ा। उनकी आंखों से बहते आंसू अब दर्द के नहीं, खुशी के थे। घर की हवाओं में जो सन्नाटा बरसों से था, वो टूटा। पहली बार मैंने बुआ को मुस्कुराते देखा। उस रात जब सब थक कर सो गए, मैं आंगन में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। मुझे लगा जैसे तारे भी गवाही दे रहे हों कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। चाहे कितनी भी रुकावटें हों, आखिरकार जीत उसी की होती है। बुआ अब जिंदा लाश नहीं थी, वो फिर से जिंदा थी, और मैं अब अपने सपनों के साथ जी रही थी। इस कहानी ने साबित कर दिया कि झूठी इज्जत के नाम पर रिश्ते तोड़े जाते हैं, लेकिन सच और मोहब्बत हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। बुआ का दर्द सालों बाद मिटा और मेरे जीवन में नई सुबह आई।